नमस्ते छात्रों, मैं मेघना अहिरे आप सभी का ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने कक्षा 5वीं का चौथा पाठ बालिका दिवस तथा बट इन दोनों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम कक्षा 5वीं का दूसरे इकाई का छठा पाठ जुड़े हम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह पाठ जो है इसमें हमें कुछ शब्द और चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे संयुक्त अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। संयुक्त अक्षर अलग अलग प्रकार के होते हैं और यहाँ पे हम इस पाठ में 4 प्रकार के संयुक्त अक्षर सीखने वाले हैं। इसमें पहला होगा पाई हटाकर जुड़े हम, दूसरा प्रकार है हल लगाकर जुड़े हम, तीसरा प्रकार है आधे होकर जुड़े हम और चौथा प्रकार है विभिन्नता से जुड़े हम। तो अक्षरों के ये जो अलग अलग प्रकार है ये किस तरीके से जुड़ते हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे सुनो और दोहराव के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। यहाँ पे इस वाक्य में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ख, क्ष, ध इन शब्दों की पाई हटाकर उसे अलग अलग अक्षर जोड़े गए हैं। पाई यानी अक्षर के बाद में जो हम खड़ा डंडा देते हैं उसे पाई कहा जाता है। तो ये पाई हटाकर दूसरा अक्षर वहाँ पे जोड़ा जाता है। इस तरीके से जो संयुक्त अक्षर तैयार होता है उसे पाई हटाना या फिर पाई हटाकर जोड़ने वाले शब्द ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम ग्वाला। यहाँ पे ग की पाई हटाकर वहाँ पे व को जोड़ दिया, व को जोड़ के वहाँ पे शब्द तैयार होता है ग्वाला। आगे का शब्द है पुष्प, जिसमें श की पाई हटाकर वहाँ पे प जोड़ा गया है। इस तरीके से पाई हटाकर जुड़ने वाले और भी कुछ शब्द है, जैसे गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। इन सभी में अक्षरों की पाई हटा दी गई है और वहाँ पे दूसरा अक्षर जोड़ के पाई हटाकर होने वाले शब्द हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके आगे आता है हल लगाकर जुड़े हम। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। तो प्रहलाद और विद्या तथा चिन्ह इन तीनों शब्दों में ह के नीचे या फिर द के नीचे हल लगाया गया है। हल किस तरीके से लगाया जाता है ये आपको इन शब्दों में देखने के लिए मिल सकता है। तो हल लगाकर जुड़ने वाले और भी कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लेंगे, सिद्धू, द्वार, लड्डू, खट्टा, बाह्य, वांग्मय। तो यहाँ पे इन सभी शब्दों में हल लगाया गया है और ये संयुक्त अक्षर जो है वो हल लगाकर बनाया हुआ है। उसके नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसका मुखर वाचन हमें करना है तथा अनुलेखन करना है। अनुलेखन यानी आपको उसी तरीके से देखकर सिर्फ लिखना है। तो इन शब्दों में बहुत सारी सब्जियों के नाम आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों के नाम लिखते वक्त हमें पाई हटानी पड़ती है या फिर हल लगाना पड़ता है। तो ये भी शब्द हमें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, देखो हम वो देखने वाले हैं। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियाँ मन को भाए। बैंगन, कुम्हाड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो इन वाक्यों के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सब्जियों के हिंदी में नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ शब्द आपके लिए नए हैं, इसलिए इनके चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और उसके सामने हम शब्द लिखने वाले हैं, जिससे आपको शब्दों इन सब्जियों के हिंदी में जो नाम है उसके बारे में पता चल जाएगा।
देखो, ये जो सब्जी है इसे कहा जाता है सोआ। मेथी, पालक, चौलाई, बैंगन, कुम्हाड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, ककड़ी, मटर, आलू, टमाटर, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू। अब यहाँ पे आप उपक्रम ले सकते हो। अलग अलग सब्जियों के चित्र लगाकर उन चित्रों के बारे में 2 या 3 वाक्य आप हिंदी में लिखने का प्रयास कर सकते हो और इन सब्जियों के हिंदी नाम आपको याद रखने हैं। तो ये इस पाठ का उपक्रम हमारा बन जाता है। उसके आगे के पन्ना नंबर 34 जो है उस पर भी हमें कुछ संयुक्त अक्षर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, अक्कड़ फक्कड़ गफ्फार उत्तम। तो इनमें सब शब्द आधे होकर दूसरे अक्षर को जुड़ जाते हैं। तो ये जो प्रकार होता है संयुक्त अक्षर का उसे कहा जाता है आधे होकर जुड़े हम। तो इसमें कौन कौन से शब्द उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, मक्खी, सिक्का, रफ्तार, डॉक्टर, शगुफ्ता, मुजफ्फर। तो इन शब्दों में हमारा जो अक्षर है वो आधा बन जाता है और उसे दूसरा अक्षर जुड़ जाता है, क्योंकि इस अक्षरों में पाई जो होती है वो बीच में होती है और बीच की पाई हम हटा नहीं सकते, इसलिए इस अक्षर को हमें आधा बनाना पड़ता है। वो इस तरीके से बनाया जाता है, आप लोगों ने ये देखा है। उसी तरीके से एक जो अक्षर है वो अलग अलग तरीके से शब्दों में जुड़ता है। जो अक्षर है, हाँ बराबर पहचान लिया आप लोगों ने, र ये अक्षर जो है ये अलग अलग तरीके से अक्षरों में जुड़ता है। कभी ये नीचे से जुड़ता है तो कभी ऊपर रफार के रूप में जुड़ता है। तो इसके कौन कौन से प्रकार है, र किस किस तरीके से जुड़ा जाता है, यह भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। र अक्षर को बाई और नीचे से लगाकर कुछ शब्द बनते हैं, उसी तरीके से रफार में लेके कुछ शब्द बनते हैं और नीचे र जोड़कर कुछ शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिया है, देखो, अग्रेसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। विभिन्नता से जुड़ने वाला ये अक्षर है और इसलिए इस तरीके के शब्दों को विभिन्नता से जुड़े हम ऐसे कहा जाता है। जिसके उदाहरण है दर्जी, गंधर्व। यहाँ पे जो र है वो ऊपर की तरफ रफार के रूप में जोड़ा गया है। उसी तरीके से दूसरे जो शब्द है इनमें अक्षर बाई और नीचे लगाया जाता है, जैसे कि इंद्रधनुष, चंद्रमा, व्रत, ग्रह। इन जैसे शब्दों में र जो है वो पाई के तरफ नीचे जोड़ा गया है। उसी तरीके से नीचे र जोड़ने जाने वाले और भी कई अक्षर है जिनमें र नीचे जुड़ता है मगर वो अलग तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे मेट्रो, रेल, महाराष्ट्र, ट्रक, ड्रम। इन जैसे अक्षरों में र नीचे से जोड़ा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें कुछ मौन वाचन और श्रुति लेखन के लिए वाक्य दिए गए हैं, जिनमें हम देखेंगे पहला वाक्य है, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। दूसरा, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। 3, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रहे सर्वदा। 4, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। 5, रक्तदान जीवनदान, नेत्रदान श्रेष्ठदान। 6, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। 7, बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। 8, इंद्रधनुषों के रंगों की तरह मिलकर रहो। तो यहाँ पे बहुत सारे वाक्य और शब्द हमने देखे हैं जिनकी सहायता से किस तरीके से
संयुक्त अक्षर जोड़े जाते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने के मिल गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि संयुक्त अक्षर किस तरीके होते हैं। संयुक्त अक्षर जो है उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इन अक्षरों को उसका वाचन तथा लेखन करके आपको आपकी हिंदी जो है उसमें सुधार लाना है, और इसलिए संयुक्त अक्षरों का सराव बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी को इस पाठ में आए हुए सभी संयुक्त अक्षर लिखने हैं तथा उनके जो वाक्य है उसे बार बार पढ़ के उन वाक्यों को भी आप लिखने वाले हो। वैसे तो मैंने उपक्रम आप लोगों को बता दिया है कि अलग अलग सब्जियों के चित्र आपको इकट्ठा करने हैं। उन सब्जियों के नाम हिंदी में लिखकर उन सब्जियों के बारे में दो दो वाक्य आप हिंदी में लिख सकते हो। इस तरीके का आपका इस पाठ का उपक्रम बन जाता है। इसके आगे हम 7वां पाठ है बोध। बोध के बारे में जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।